अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे माशरे में काफ़ी कहानियाँ और किस्से मशहूर हैं। झुंड में गीदड़ आते हैं और शेर अकेला आता है। ऐसे डायलॉग्स आपने फ़िल्मों में भी बहुत सुने होंगे और अपनी आम ज़िंदगी में ख़ुद भी इसका इस्तेमाल किया होगा। लेकिन नाजरीन, क्या यह बात सच है? आज हम इस बात को जज्बाती नहीं बल्कि साइंसी, तहकीकी और मुशाहिदे के ज़रिए हासिल की गई मालूमात के ज़रिए देखेंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि शेर एक बहुत बहादुर, ताकतवर और खूंखार जानवर है। इसका शिकार इसे दूर से ही देखकर भाग जाता है। इसके अलावा इसकी रफ्तार बहुत तेज़ है। ये 80 किलोमीटर पर आवर के फिगर को टच कर सकता है। उसके अलावा नाइट विजन, जो अंधेरे में देखने की ताकत है, उसके ज़रिए वो रात में भी शिकार कर सकता है। एक ग्रोन मेल लॉयन 170 से 230 किलोग्राम का होता है और एक फीमेल लॉयन या लॉयनेस 130 से 180 किलोग्राम की होती है। शेर इंसानों की तरह ख़ानदान बनाकर रहते हैं और उनके एक ख़ानदान में 4 से 37 अफराद हो सकते हैं और आम तौर पर 15 के करीब होते हैं। शेर अपने इलाके महदूद कर लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का रकबा 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत का दायरा कार 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक है। शेर भी एक ख़ास टेरिटरी और इलाके तक कंट्रोल रखते हैं। बाहर का कोई शेर उस इलाके में शिकार नहीं कर सकता। ये इलाके 20 स्क्वायर किलोमीटर से 100 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकते हैं। शेर अपनी सरहदों की हिफाजत भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब शेर अपने इलाके के दावेदार होने का कैसे बताएगा? अगर कोई नया शेर उस इलाके में आ जाए, उसे कैसे मालूम होगा कि इस इलाके पर पहले से किसी शेर का कब्जा है? ऐसा वो अपने धाड़ने और बू को इस्तेमाल करके बताते हैं। शेर की धाड़ 6 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। शेर सुबह के वक्त और एक दफ़ा शाम को धाड़ते हैं ताकि मालूम हो जाए कि इस इलाके पर पहले से किसी शेर का कब्ज़ा है। इसके अलावा बू का इस्तेमाल वो इस तरह करते हैं कि शेर मुख्तलिफ़ जगहों पर दरख्तों या ज़मीन पेशाब कर देते हैं। इससे एक किस्म की बू पैदा हो जाती है और अगर कोई नया शेर उस इलाके में आएगा तो उसे मालूम हो जाएगा कि ये इलाका पहले से किसी के कंट्रोल में है। शेर अपने नर बच्चों को 3 साल की उम्र में ही अपने घर से निकाल देते हैं ताकि वो खुद सेपरेटली शिकार करें और ख़ानदान बनाएं, और मादा बच्चों को बालिग होने के बाद निकाला जाता है, जो कि तकरीबन 3 से 4 साल की उम्र में होती हैं। शेर ख़ानदान बनाकर क्यों रहते हैं? इसकी कई वजूहात में से एक वजह उसकी दूसरे गोश्तखोर जानवरों के साथ दुश्मनी है। इसमें लेपर्ड, हीनाज, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स, जैकल्स और चीता हैं। ये जानवर आम तौर पर शेर या शेरनी पर तो हमला नहीं करते, लेकिन मौका मिले तो उनके बच्चों को ज़रूर कत्ल कर देते हैं। इन सब में से ख़तरनाक दुश्मन हीनाज हैं। हीनाज हमला करने के लिए तादाद में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और इसीलिए उनसे निमटना इतना आसान नहीं होता। ये शेरनी की ज़्यादा परवाह नहीं करते, लेकिन एक शेर इनके बड़े झुंड को भगाने के लिए काफ़ी होता है। इसीलिए ज़्यादातर शिकार करने शेरनी जाती है और शेर बच्चों की हिफाजत करता है। लेकिन शिकार जो कोई भी करे, शिकार का पहला लुकमा शेर ही लेता है और बाद में बाकी खाएंगे। वैसे तो शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हर जानवर का शिकार कर सकता है। हाथी और हिपोपोटामस ऐसे जानवर हैं जिनका शिकार अकेला शेर नहीं कर सकता, और अगर करता भी है तो बहुत मुश्किल से। नाजरीन, शेर ग्रुप में शिकार करना पसंद करता है, ऐसा इसलिए नहीं कि वो अकेला शिकार कर नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि वो ज़्यादा देर तक शिकार के पीछे दौड़ नहीं सकता। उसकी रफ्तार 80 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो ये रफ्तार ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सकता। वो जल्दी थक जाता है। साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक ये बात सामने आई है कि ज़्यादातर शेर भूख की वजह से मरते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनका शिकार भाग जाता है। इसीलिए शेर ज़्यादातर ग्रुप में शिकार करना पसंद करते हैं ताकि शिकार को भागने ना दिया जाए। और जो हम सुनते आए हैं कि शेर ग्रुप में शिकार नहीं करता, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि शेर ग्रुप में ही शिकार करने को तरजीह देता है, लेकिन वो अकेला शिकार कर सकता है। दोस्तों, शेर की बहादुरी का चर्चा किसी एक मुल्क या किसी एक कौम में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया उसकी बहादुरी का एतराफ़ करती है। कोई यूरोपियन मुल्क हो, एशियन या अमेरिकन, सब शेर को जंगल का बादशाह मानते हैं। और ऐसा आज से नहीं बल्कि कदीम मिस्री तहजीबों में भी यही आम था। मिस्री बादशाहों और ओहदेदारों ने शेर के मुजस्मे बनवाकर उन पर अपने सर की मूरत बनवाई। इससे मालूम होता है कि वो अपने आप को शेर कहलाना पसंद करते थे।
اس کے علاوہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں شیر کے ناموں پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، جیسے انگلش میں لینارڈو، ازبک میں بابر اور عربی میں حمزہ، حیدر اور اسد وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جانوروں میں شیر کو کتنی عظمت دی ہے۔ تو دوستو، اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔